जय श्री कृष्ण, जय श्रीमान नारायण। तो कृष्ण बलराम का नामकरण संस्कार गर्गाचार्य जी महाराज द्वारा कल हो गया। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन कुछ ही दिनों में तो बलराम जी और कृष्ण जी अपने घुटने और हाथों के बल बलकैयाँ लेकर गोकुल की गलियों में आज मटकने लग गए, गोकुल की गलियों में चलने लग गए। और अब दोनों भाई जब अपने नन्हे नन्हे पाँव को गोकुल की कीचड़ में घसीटते तो उस समय ऐसा मालूम होता जैसा उनकी कमर में बजते घुंघरू उस समय शब्द के समान प्रतीक होते कि शब्द नाद हो रहा है। दोनों माताएं ये देखकर बड़ा प्रसन्नचित होती, दोनों माताएं बड़ा आनंदित होती। और धीरे धीरे जैसे ये बड़े होने लगे तो इनके अंदर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा उदंड भी आने लग गया, थोड़ा थोड़ा उतंड आने लग गया। कभी तो किसी बैठे हुए बछड़े की पूंछ को पकड़ लेते, कभी बछड़ों को डरा कर यहाँ वहाँ भगा देते, कभी तो किसी की ज़ोर से जब पूंछ पकड़ लेते और बछड़ों को घसीटते घसीटते आगे ले आते। तो गोपियाँ अपना सब घर का काम छोड़कर, अपना धंधा छोड़कर यहाँ सब देखती रहती और हंस हंस के लोटपोट होती और आनंदमयी होती। आनंद लेते ब्रज के लोग, गोकुल के लोग बड़ा आनंदित हो रहे हैं आज कृष्ण बलराम की ये सब लीलाएं देखते देखते। तो माताएं गोकुल की गोपियाँ और गोप जो हैं ये उल्हाना भी देते हैं यशोदा मैया को कि हे मैया, तुम्हारा बेटा तो बहुत नटखट हो गया है। जब भी गाय धोने का समय होता है तुम्हारा बेटा हमारे बछड़ों को खोल देता है। अरे ये कृष्ण तो हमारे बछड़ों को खोल देता है। और फिर जब हम डांटते हैं तो फिर ठठा कर हंसने लग जाता है। अरे मैया और तो छोड़िए, चोरों की भांति हमारे मीठे मीठे दूध दही के बड़े बड़े भंडार चुरा लेता है और खुद तो खावे सो खावे, वानरों को भी खिला देता है। और जब इन सब का पेट भर जाता है तो उन मटकियों को फोड़ देता है। अरे मेरा बेटा ऐसा क्यों करेगा? यशोदा मैया कहते हैं हमारे घर क्या दूध दही की कमी है कि हमारा पुत्र ऐसा तो नहीं कर सकता। अरे नहीं ये ऐसा ही करता है। परंतु बड़ा उल्हाना देती, बड़ा आनंद लेती ब्रज की माताएं भी। और कृष्ण बलराम की ये झांकियाँ और यही लीलाएं ब्रज में आज भी धरोहर के रूप में देखी जाती हैं। इनका सम्मान किया जाता है। ब्रज की रज, वृंदावन की रज, गोकुल की रज इसीलिए धन्य है क्योंकि कृष्ण इन गलियों में खेले हैं, कृष्ण बलराम इन गलियों में नंगे पाँव से चले हैं। इसीलिए तो हम ब्रज की रज को आज भी अपने मस्तक पर धारण करते हैं। और बलराम जी और कृष्ण जी दोनों ही इस प्रकार करते करते जब थोड़े बड़े हो गए तो बड़े होकर एक दिन तो बहुत बड़ा दंड कृष्ण ने कर दिया। कृष्ण ने उस माटी को खा लिया। इस लीला का श्रवण हम अगली शॉर्ट में करेंगे कि कृष्ण ने माटी को क्यों खाया और माटी को खाया तो फिर क्या हुआ। इसका श्रवण हम अगली कथा में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्रीमान नारायण।